अमेरिकी शटडाउन खत्म होने की कगार पर है। भारत तक असर वाले समझौते से राहत की थोड़ी सी उम्मीद जगी है। 40 दिन से जारी अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब खत्म होने के करीब है। सेनेट की बायपार्टिसन समझौता होने के बाद लाखों अमेरिकियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत समेत कई देशों पर इसके गहरे असर दिखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात की क्या हुआ अमेरिका में कि शटडाउन खत्म ही हो गया समझो, और इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। दरअसल लगातार 40 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहने के बाद आखिरकार अमेरिकी सेनेट में सहमति बन गई। 8 डेमोक्रेट सांसदों ने रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिससे सरकार फिर से चालू की जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की खबर पर संतोष जताया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो बॉर्डर फंडिंग पर कोई बड़ा समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने बयान दिया कि मैं अपने देश में आने वाले कैदियों या अवैध प्रवासियों के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं देने वाला। सेनेट रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि एक टेस्ट वोट जल्द होगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर ये प्रक्रिया खिंच गई तो ये अनंत तक चल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रस्ताव 14 बार विफल हो चुका था। इस समझौते के मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले शटडाउन से जुड़े सभी ले ऑफ नोटिस और सरकारी कर्मचारियों की नौकरी घटाने के आदेश रद्द हो जाएंगे, यानी हजारों नौकरियां बच जाएंगी। सरकारी फंडिंग जनवरी तक बढ़ाई जाएगी और कृषि, खाद्य सुरक्षा व स्नैप जैसी योजनाओं को अगले दिसंबर तक फंड मिल जाएगा। हालांकि अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ACA हेल्थ सब्सिडी को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया है। डेमोक्रेट्स ने इसके लिए दिसंबर तक सेनेट वोट का वादा लेकर समझौता किया है, यानी आने वाले हफ्तों में लाखों अमेरिकन के इंश्योरेंस प्रीमियम इस वोट के नतीजे पर निर्भर रहेंगे। और अब बारी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। हाउस में डेमोक्रेट्स का रुख अभी तय नहीं है। कई सांसद पूरे साल की हेल्थ सब्सिडी बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अगर सेनेट का बिल पास भी हो गया तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सरकारी कामकाज पूरी तरह बहाल होगा। तो इस सब का अमेरिका पर असर क्या होगा? स्थिरता तो आई, पर अनिश्चितता बरकरार है। शटडाउन के खत्म होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और अविश्वास के निशान गहरे हैं। सरकारी कर्मचारी RIF नोटिस रद्द होने से हजारों कर्मचारियों की नौकरी बच जाएगी। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, स्नैप योजना को पूरा फंड मिलने से गरीब परिवारों को खाना और मदद मिलती रहेगी। तीसरा है हेल्थ केयर संकट। ACA सब्सिडी पर फैसला टलने से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकते हैं, यानी लाखों लोगों के लिए इलाज फिर महंगा हो सकता है। राजनीतिक भरोसा क्या है? ये संकट दिखाता है कि दोनों पार्टियों के बीच विश्वास कितना कमजोर हो चुका है। चुनावी साल में ये फिसलन भरी जमीन और भी खतरनाक हो सकती है। सरकारी कामकाज शुरू होने से जनता का भरोसा लौटेगा, लेकिन हेल्थ सब्सिडी पर आगे की लड़ाई नए टकराव की नींव रखती है। इसका भारत पर असर क्या होगा? भले ही ये अमेरिका का आंतरिक संकट था, लेकिन इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ा है। सबसे पहले व्यापार और निवेश। सरकारी बंदी से ट्रेड अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट्स रुक गए थे। अब इनके फिर से शुरू होने से भारतीय निर्यातकों, टेक कंपनियों और फार्मा सेक्टर को राहत मिलेगी। दूसरा, वीजा और इमिग्रेशन। बंदी के कारण अमेरिकी वीजा प्रोसेसिंग और स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स अटके हुए थे। अब कामकाज शुरू होने से भारतीय छात्रों और पेशेवरों की मुश्किलें घटेंगी। तीसरा है बाजार पर असर। अमेरिकी राजनीतिक स्थिरता से ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय रुपया स्थिर रहेंगे। निवेशकों में भरोसा लौटेगा। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और टेक पार्टनरशिप जैसे कई कार्यक्रम शटडाउन से ठप थे। अब इन पर दोबारा रफ्तार आ जाएगी। सेनेट का ये बायपार्टिसन समझौता अमेरिकी राजनीति में अस्थायी राहत तो लाया है, पर आने वाले महीनों में हेल्थ केयर और बजट को लेकर फिर से टकराव की आशंका है। भारत के लिए अमेरिकी सरकार के फिर से खुलने का मतलब है रुकी हुई वीजा प्रक्रियाएं, व्यापारिक वार्ताएं और रणनीतिक साझेदारियां अब फिर से पटरी पर लौटेंगी। ये है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे कि कैसे एक सौदा हुआ जिसकी असली सच्चाई ये है कि संकट टला नहीं, बस टाल दिया गया, और इसका असर अमेरिका से लेकर भारत तक अगली नीतिगत बहसों में फिर से सुनाई देगा।